डी का मान प्लस में आएगा तो वह 0 से बड़ा होगा, और जब 0 से बड़ा होगा तो कैसा पहचानिएगा, प्रकृति में पहचान बताए थे, प्रकृति मतलब पहचान, तो कैसा पहचान होगा कि मूल वास्तविक, ठीक है, यहाँ तो छूट गया, वास्तविक उल्टा लिखा गया है, गलती है, मूल वास्तविक और असमान होगा। जब डी का मान पूरे 0 आएगा, ना प्लस में आएगा ना माइनस में आएगा, तब मूल वास्तविक और समान होगा, और जब डी का मान माइनस में आएगा तो वह 0 से छोटा होगा, और ऐसे में मूल वास्तविक नहीं होगा। ये तीनों में से कोई एक होगा। क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन किसी भी तरह का देगा, शर्त यही तीनों में से कोई एक रहेगा, ये हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। अगर आपको तीनों में से कोई वो शर्त नहीं लगेगा तो हमको कमेंट करिएगा, हम आपको दूसरा वीडियो बना के बता देंगे, ठीक है। एकदम तीनों में से यही तीनों में से कोई वो लगेगा, इतना समझ गए। अब इसके बाद क्या है कि जब डी का मान ये वाला चाहे ये वाला लगेगा ना तो हल कर सकते हैं, लेकिन जब डी का मान माइनस में आएगा, याद रखिएगा, हम इधर लिख देंगे, जब डी का मान माइनस में आएगा तो हल नहीं करेंगे, हम यहाँ नोट में लिख देते हैं, नोट में यदि डी का मान ऋणात्मक हो, ऋणात्मक यानी कि माइनस में हो तो माइनस हो तो द्विघात समीकरण को हल नहीं कर सकते हैं, हल नहीं कर सकते। अब देखिएगा कि आपको ये तीनों शर्त बता दिए, और एक शर्त आपको याद रखना है कि डी का मान माइनस में आएगा तो हल नहीं होगा। यही बात हम यहाँ लिखे हैं कि यदि डी का मान ऋणात्मक, डी का मान यहाँ छूट गया, डी का मान ऋणात्मक यानी माइनस में हो तो द्विघात समीकरण को हल नहीं कर सकते हैं। अगर डी का मान, डी ऐसे निकालते हैं फॉर्मूला से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मान माइनस में आएगा तो वास्तविक होबे नहीं करेगा, तो मान कहां से निकालिएगा। तो कोई कहेगा कितना बता दिए, हल करने वाला फॉर्मूला नहीं बताए, तो लीजिए हल करने वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं, चौथा मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला। डी का मान माइनस में रहेगा तो नहीं होगा, माइनस बी प्लस माइनस, वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में होता है, डी अब बटा में 2a। बस इतना ही बात आप याद रखिएगा, इतना ही बात, इससे पहले कुछ बताए थे, इतना बात आप याद रखिएगा, इतना ही बात याद रखिएगा, तो आपको द्विघात समीकरण